नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपका आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा, लव लाइफ किस प्रकार की होगी, अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो किस प्रकार से होंगे, आपका करियर किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर लगन के लिए नवंबर 2020 का जो राशिफल है इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवंबर 2020 के लिए सिंह लगन का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले इस महीने में मतलब नवंबर 2020 में आने वाले दीपावली के पर्व के अनुसार आप सभी को अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल की ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंह लगन का राशिफल। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंह लगन कैसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुंडली दी गई है। तो इस कुंडली में इस खाने में मतलब इसे प्रथम भाव भी कहा जाता है या फिर पहला घर भी कहा जाता है। इस घर में अगर 5 का आंकड़ा हो तो फिर जान के चलिए कि आपकी जो कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है। और अगर आपकी कुंडली सिंह लगन की है तो ये जो हम कहने जा रहे हैं वो नवंबर 2020 का जो राशिफल है उसके संदर्भ में आप अनुभव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो आपके लगन का जो स्वामी है रवि, वह रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आप काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और आने वाले करीबन 10-15 दिनों तक यही बात चलती रहेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। वैसे भी देखा जाए तो आपका जो लगन है वो एक्शन ओरिएंटेड रहता है। जो भी आप काम करते हो सोच विचार से करते हो, जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया तो वो किसी भी हाल में पूरा कर लेते हो। तो वही जो एक्टिवनेस है वो एक्टिवनेस आपको इस महीने में देखा जाएगा। करीबन 16-17 तारीख तक ये बात रहेगी। और उसके बाद का जो समय है थोड़ा बहुत आप घर पर रहना पसंद करोगे, थोड़ा बहुत आराम करना पसंद करोगे, थोड़ा बहुत आप आपकी जो फैमिली है उसमें रहना ज़्यादा पसंद करोगे। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में बाकी अगर देखा जाए तो आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 से 1.25 महीने से आपके स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं चल रहा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रही है। तो वो जो बातें हैं या फिर अगर आप किसी एलर्जी से अगर पीड़ित हो तो वो भी बात आपको दिखाई देगी, उसके लक्षण भी आपने देखे होंगे। लेकिन इस महीने के 17 तारीख के बाद का जो समय है, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में वक्री चल रहा है, तो 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उस समय में आपका जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से नॉर्मल रहेगा। जैसे मैंने अभी भी कहा कि आप थोड़ा घर पर रहना पसंद करोगे, थोड़ा सा शांतिपूर्वक आपके जो दिन है वो बीत जाएंगे। तो उस प्रकार से देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य इस महीने में काफ़ी बेहतर नजर आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके आर्थिक स्तर के संदर्भ में। तो आर्थिक स्तर के बारे में भी अगर देखा जाए तो आपका जो द्वितीय है बुध वह आपके तृतीय भाव में है, लेकिन वो 4 तारीख के बाद मार्गस्थ हो रहा है। तो आपने ये भी बात अनुभव की होगी तो कई बार ऐसे आपके साथ हुआ होगा कि पैसे तो आपको मिल रहे मतलब मिलने के चांसेस आपको बहुत दिख रहे हैं, लेकिन हाथ में नहीं आ रहे। तो इन कैश होना जिसे हम बोलते हैं वो नहीं हो रहा। तो वह जो बात है बुध जैसे ही मार्गस्थ हो जाएगा 4 तारीख के बाद, वो आपके लिए जो बात है वो काफ़ी सरलतम हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि आपका जो लगन है पैसे के मामले में ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन कई बार आपने देखा होगा पिछले करीबन 1-1.25 महीने में तो ये बात होती है कि पैसे आपके हाथ में आते हैं, लेकिन हाथ में आते आते वो नहीं आते। तो इस प्रकार का अनुभव आपने किया होगा। लेकिन 4 तारीख के बाद का जो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो भी आप इनकम करोगे वो आप आपके फैमिली के ऊपर ज़्यादा खर्चा करोगे। इस महीने में आप थोड़ा घूमना फिरना आपका हो सकता है। उसी प्रकार आपका जो पंचमेश है वो भी, जो गुरु है वो भी दिनांक 28 तारीख के बाद करीबन 21 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में जा रहा है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो पैसे के मामले में इस महीने में ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। देखिए 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। थोड़े से पैसे खर्च हो रहे हैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर, तो उसके संदर्भ में जानना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि आज स्वास्थ्य के बारे में हमने देखा कि आपका जो स्वास्थ्य है वो करीबन 17-18 तारीख के बाद कई महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। तो उसके संदर्भ में कुछ ज़्यादा ये वाली नहीं है। लेकिन पैसे के मामले में जो भी दिक्कत करीबन पिछले 20-25 दिनों से चल रही थी
वो 5-6 तारीख के बाद कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपने ये भी अनुभव किया होगा कि जो काम आपने किए हैं उससे प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो भी जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से नहीं मिल रहे थे, लेकिन धीरे 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 ये बातें नॉर्मल हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार घर के स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए या फिर कुटुंब के स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए, कुटुंब के आपके फैमिली के जो लोग हैं उनके साथ अगर मेलजोल देखा जाए तो उसके बारे में भी पिछले करीबन 1 से सवा महीने से कुछ बातें ठीक ठाक नहीं चल रही थी। घर के लोगों के साथ आपका जो मेल जोल था वो नॉर्मल नहीं था, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। लेकिन इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का समय है, मतलब दिवाली का जो पर्व है वो चलते ये सभी बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। तो घर के स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो 17-18 तारीख के बाद का जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में देखा जाए तो इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको नहीं आए हैं और आएंगे भी नहीं। तो इस महीने में उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। और एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके मतलब अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, मतलब आर्थिक स्तर के बारे में अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी यह जो महीना है करीबन 20 तारीख तक का जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी आप ट्रेड करोगे, जो भी आप डील करोगे वो सक्सेस होते हुए नजर आएंगे। तो उस मामले में भी देखा जाए तो आपके लिए जो महीना है काफ़ी अच्छा और सुगमता साबित होगा। उसी प्रकार और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार हैं उनके संदर्भ में अगर देखा जाए तो उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। हालांकि उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका मतलब जो करियर है उसके संदर्भ, करियर के बारे में भी अगर देखा जाए तो उसके संदर्भ में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत आपके लिए नहीं खड़ी होगी। किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए नहीं आएंगे। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनसे थोड़ा बच कर रहना, मतलब उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि जो पीरियड है, मतलब ये जो मैं दिन बताने जा रहा हूँ वो करीबन इस महीने के मतलब नवंबर के 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो महीना है, मतलब जो दिन है, उसमें जो महिला कर्मचारी रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते थे और ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी अभी मैं आपको कुछ दिन बोलूँगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। 16 और 18 तारीख के बीच पैसे के जो खर्चे होंगे उस पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार खर्च होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट होंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी वो गलत साबित हो सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसी प्रकार 23 और 25 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। उस समय में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से रिलेट करने वाली हो या फिर किसी और संस्था में, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। उसका जो कालावधि है वो 23 तारीख से लेकर करीबन 25 तारीख तक का होगा। तो ये जो बात है अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जो समय, उस समय में भी मतलब 8 तारीख से लेकर 8, 9, 10 इस समय में भी जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ होगी वो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने के कुछ मतलब जो अशुभ दिन है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। अशुभ दिन के बारे में अगर देखा जाए तो 16 और 17 तारीख का जो दिन है इन दिनों में जो इन्वेस्टमेंट रहेंगी वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी ज़्यादा बात, अगर आपने किसी से लोन वगैरह लिया है, कर्जा वगैरह लिया है, तो आपके लिए जो 2 दिन है वो थोड़ा स्ट्रेस वाले हो सकते हैं, तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, तो ध्यान रखिए। क्योंकि आपकी जो राशि है वो कभी कभी एक बार मतलब आपके जो भावनाएं हैं वो तीव्र हो जाने के बाद आगे पीछे नहीं देखते, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस मतलब ये जो मैंने दिन कहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप मतलब तनातनी वगैरह हो सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार 20 और 21 तारीख का जो समय है मतलब इस महीने के, उसमें भी आपके षष्ठ भाव में चंद्रमा रहेगा और शनि के साथ युति योग करेगा, तो सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये जो 4 दिन है आपको थोड़ा अशुभ आपके उस बारे में अनुभव कर सकते हो, आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का हो सकता है। उसी प्रकार इस महीने में अभी मैं आपको कुछ जन्म तारीख बताऊंगा, बर्थ डेट्स बताऊंगा, जो कि इस महीने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। तो पहली बात, जिन लोगों का जन्म जनवरी और जुलाई के 18, 19 और 20 तारीख को हुआ होगा
उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है नवंबर 2020 का, वो अशुभ फलदायी होगा। मतलब मैंने जो भी शुभ फलदायी या फिर शुभ काम होंगे वगैरह जो भी मैंने बताया, तो उसके संदर्भ में अगर तुलना की जाए तो ये जो पर्टिकुलर बर्थ डेट्स है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं उनके लिए, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जिनका जन्म अप्रैल और अक्टूबर के 18, 19, 20 तारीख को होगा या फिर है, उनके लिए भी ये जो महीना है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप कुछ नया काम हाथ में लेना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो सक्सेस होने के चांसेस कम है। उसी प्रकार जून और दिसंबर के 10 और 11 तारीख को भी जिनका जन्मदिन है, उनके लिए भी यह जो महीना है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप फंस सकते हो या फिर फंसाए जा सकते हो, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं करना, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, इन्वेस्टमेंट के मामले में हो, पैसे के मामले में हो या फिर करियर के मामले में। कोई भी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। ऐसे रिस्क जिसकी वजह से आपकी जो पूरा जीवन है वो बदल सकता है, उस प्रकार के रिस्क नहीं लेना। उसी प्रकार इस महीने में कुछ अच्छे बर्थ डेट्स भी है जो कि इस महीने जिनके लिए ये जो महीना है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। जनवरी और मई के 10 से लेकर 15 तारीख और सितंबर के 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जिनका जन्मदिन है, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। उनके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। जो भी उनके रुके हुए काम हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान रखना, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 15 तारीख को आ रही है और जो पूर्णिमा है वो 30 तारीख को आ रही है। और आपका जो चंद्रमा है वो वेश है और चंद्रमा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो पूर्णिमा और अमावस के जो दिन है, मतलब 15 तारीख और 30 तारीख ये जो दिन है, इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। होता क्या है कि पृथ्वी का जो आकर्षण होता है या फिर चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो सबसे ज़्यादा होता है पूर्णिमा और अमावस के दिन। और इस दिन इसी वजह से होता क्या है कि हमारी जो भावनाएं होती है वो सबसे ज़्यादा तीव्रतम होती है और उसके अनुभव भी होते हैं। तो अगर इन दिनों में अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो गलत साबित हो सकते हैं। तो इन दिनों में मतलब 15 और 30 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था नवंबर 2020 के लिए सिंह लगन का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।